हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं और पैरेलल लाइंस के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उन सब प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि पैरेलल लाइंस के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो भी हम लोग देखेंगे। और इसमें कुछ थ्योरम्स आएंगे, उस थ्योरम्स को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं कि पैरेलल लाइंस के बारे में अगर हम बात करें तो पैरेलल लाइंस होता है क्या। तो इसके आप अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आप अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे कि आप सड़क पे चल रहे हैं और आपके राइट साइड में भी सड़क का जो कॉर्नर होता है और लेफ्ट साइड में भी जो सड़क का कॉर्नर होता है, तो उस दोनों जो लाइंस होते हैं वो दोनों लाइंस एक प्रकार की पैरेलल लाइंस की तरह एक्ट करता है। तो इस सब को हम आगे अच्छे से, बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं लेकर के आऊँ तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम आइए यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पैरेलल लाइंस होता है क्या। कि जैसे अगर हम बात करेंगे मतलब जब ये एक लाइन है और ये लाइन है, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये लाइन है। अब इस लाइन, ये जो दो लाइन है, एक को अगर मैं मीन्स पी मानूँ और एक को अगर मैं क्यू मानूँ, तो ये जो पी लाइन्स और एक जो क्यू लाइन्स है ये दोनों पैरेलल कब होंगे। अब यहाँ पे बात आता है कि ये पैरेलल कब होगा कि जब आप इस दोनों को, यानी कि सबसे पहला तो होता है क्या कि ये जो दोनों लाइन्स होनी चाहिए, ये दोनों लाइन कहाँ पे होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए। जैसे अगर आप जिस रूम में बैठे हैं तो उसमें देखेंगे कि 4 दीवार होगा, तो वो चारों के चारों जो दीवार होंगे वो दीवार अलग अलग प्लेन्स में होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से ये दोनों लाइन जो होने चाहिए वो एक प्लेन में होने चाहिए। पहला नंबर याद रखना, ये प्रॉपर्टीज है। अगर हम बात करते हैं फिर दूसरे की, तो ये दोनों लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर दें, यानी कि ये उसको अगर हम सीधा अगर हम लोग इसको एक्सटेंड कर दें, यानी कि दोनों ही दिशा में, दोनों तरफ से, तो ये दोनों लाइन क्या होना चाहिए, एक्सटेंड, ये इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहला क्या था कि ये सबसे पहले कंडीशन ये है कि पैरेलल होने का कंडीशन क्या है कि पहले तो ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक प्लेन में होना चाहिए। और दूसरा अगर हम बात करें इस दोनों लाइन को अगर हम कितना भी बढ़ा दें तो बढ़ाने पे ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ पे आपको इसका डिफाइन भी तो लिखा दें, ऐसे लिखा, ऐसे बोल दिए तो वो तो याद नहीं रहेगा, तो आपको तो डिफाइन भी तो चाहिए। मैं आपको यहाँ पे डिफाइन लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये है पैरेलल लाइंस का डिफाइन। तो पैरेलल लाइंस के डिफाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि 2 लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल, यानी कि 2 लाइन को हम पैरेलल कब कह सकते हैं। तो सबसे पहला है क्या कि दे लाई, इफ दे लाई इन अ सेम प्लेन, यानी कि है क्या कि वो दोनों लाइन जो होनी चाहिए वो सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। और दूसरा है दे डू नॉट इंटरसेक्ट हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड, यानी कि हम उसको कितना भी बढ़ा दें, दोनों तरफ से हम कितना भी बढ़ा दें तो वो कभी भी एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। अब देखें, अब इसका अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल अगर आपको दे, तो जब आप सड़क पे चल रहे होते हैं तो एक आपका दोस्त है जो लेफ्ट साइड से चल रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन में, और एक जो आपका दूसरा दोस्त है वो राइट साइड से चल रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में। जब ये रोड के दोनों कॉर्नर से वो सीधा चलते चले जाएगा, चलते चले जाएगा, चलते चले जाएगा, और वो कभी भी टेढ़ा नहीं चलेगा, तो वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाएगा। तो वो थे हमारे रियल लाइफ के पैरेलल लाइंस। फिर अगर आप जिस टेबल पे, जिस चेयर पे, यानी जिस टेबल पे आप बैठ करके स्टडी करते हो, उस दोनों टेबल का जो कॉर्नर है उस कॉर्नर से आप एक लाइन खींचोगे सीधा, और इधर से भी दोनों कॉर्नर से हम एक लाइन खींचते जाते हैं, तो वो भी एक पैरेलल लाइंस का एग्जांपल है। तो इसके कई सारे पैरेलल लाइंस के हमारे रियल लाइफ में एग्जांपल्स हैं। तो अब है क्या कि जब हम इसको कितना भी बढ़ाते जाए, हम इसको इधर भी एक्सटेंड कर दें और इधर भी हम कितना भी एक्सटेंड कर दें, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। जब हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर देंगे तो एक दूसरे के एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इस दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होते हैं वो हमेशा सेम होता है, मतलब ऑलवेज सेम होगा। जैसे अगर आप इस पॉइंट पे, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया Q पॉइंट, यहाँ से ये हो गया R पॉइंट, ये S पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे X पॉइंट, ये हो गया Y पॉइंट। अब आप देखिए
तो यहाँ पे ये P पॉइंट और Q पॉइंट, R पॉइंट और S पॉइंट, X पॉइंट और ये Y पॉइंट है। अब आप यहाँ इस P पॉइंट और Q पॉइंट का डिस्टेंस मेज़र करेंगे और फिर आप एक X और Y के बीच का डिस्टेंस मेज़र करेंगे। तो इस दोनों जगह का जब आप डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत जो हमने लाइन ड्रॉ किया है वो थोड़ा बहुत टेढ़ा है, लेकिन जब आप स्केल से करके देखेंगे ना, क्योंकि ये रफ डायग्राम है तो इतना नेगलेक्ट करके चलना है कि थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा है तो थोड़ा बहुत जो डेटा होगा वो फ्लक्चुएट कर सकता है। तो बट यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखना है कि दो पैरेलल लाइंस का बीच का जो डिस्टेंस होते हैं वो हमेशा सेम होता है। तो इसको आप नोट करके भी लिख सकते हैं। वो नोट करके क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। ये हो जाएगा क्या, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल lines two parallel line always remains everywhere। तो ये आप इसको नोट, आप जो है इसको ये भी याद रखेंगे कि दो लाइंस का पैरेलल होगा तो उसके लिए है कि सेम प्लेन में आनी चाहिए। और बात हम करें तो ये जब हम उसको कितना भी बढ़ा दें, यानी कि दोनों तरफ से जब हम बढ़ा देते हैं किसी भी लाइन को, तो वो दोनों लाइन जो है एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। और साथ में ये थर्ड पॉइंट है क्या कि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब वो पैरेलल लाइंस नहीं होंगे। फिर हम आते हैं, अब इसके प्रॉपर्टीज़ होंगे, यानी कि सब अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए थोड़ा देर के लिए इसको मैं ये जो पैरेलल लाइन है इसको हम इरेज करके थोड़ा सा आपको अच्छे से एक चीज़ और हम बता देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे है क्या, एक ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, मतलब हमारे पास ये दो लाइन है। ठीक है, ये दो लाइन्स हैं। अब इस लाइन को एक लाइन क्या करेगी, कट करेगी। क्या करेगा, कट करेगा, यानी कि इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्ट जब ये इसको करेगा तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इस लाइन को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो ये जो कट कर रहा है तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं क्या, ट्रांसवर्सल लाइन, जिसको हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं। उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन का भी हम आपको यहाँ पे डिफाइन लिखा देते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगा, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसवर्सल तो हो जाएगा क्या, यहाँ से ए लाइन which intersect two or more lines at distinct points are called transversal line, are called transversal lines। अब देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको ट्रांसवर्सल लाइन का डिफाइन ये है कि ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट आर कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब
ये दो या दो से अधिक लाइन को जब अलग अलग पॉइंट पे कट करती है तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन जब बनते हैं तो यहाँ जब ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल्स लाइन को कट करते हैं तो यहाँ पे बहुत टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के एंगल बनते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं करॉस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। फिर हो गया ये अल्टरनेट, ये कंजुगेटिव इंटीरियर कंजुगेटिव एंगल बनते हैं। तो इन सब के एंगल के बारे में हम इसको आगे वाले स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप जो है इस सारे प्रॉपर्टीज़ को आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लें और फिर हम इसको इरेज कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट वाले पेज में हम आपको बताते हैं इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे जो कंजुगेटिव एंगल्स हैं, तो इसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसी में सारे के सारे एंगल्स फॉर्म होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल भी फॉर्म होंगे, एक्सटीरियर एंगल भी फॉर्म होंगे, इंटीरियर एंगल भी फॉर्म होंगे, अल्टरनेट कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल भी होंगे और साथ ही इसमें हम लोग बात करेंगे कंजुगेटिव एंगल्स के भी। तो इसको आप अच्छे से राइट डाउन कर लें और फिर हम आगे बताते हैं आपको। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब किसी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटती है दो अलग अलग पॉइंट पे, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के एंगल फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ये बनेगा क्या, यहाँ पे करॉस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल, करॉस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, करॉस्पॉन्डिंग एंगल। तो करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो होते हैं क्या, पेयर्स में। पेयर कहने का मतलब हो गया क्या कि अगर हम लोग इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, यहाँ भी एंगल बन रहा है, मतलब कि हर एक यानी कि इस पॉइंट पे भी चार एंगल बन रहे हैं और इस पॉइंट पे भी चार एंगल बन रहे हैं। तो इन एंगल को हम पहले नंबरिंग कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें समझने में आसान होगा। तो ये हो जाएगा एंगल 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखिए इनकी करॉस्पॉन्डिंग एंगल हम किसको कहेंगे, तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड होनी चाहिए और पैरेलल लाइन के ऊपर वाला, यानी कि ये साइड, ये चीज़ें हमें अपनाना है कि ये जो हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड और जो पैरेलल लाइन्स है उस पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल। तो अगर आप देखेंगे ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड और ये जो पैरेलल लाइन्स है इस पैरेलल लाइन्स के ऊपर वाला एंगल, तो इसमें जो हो जाएगा मतलब ये एंगल 1 जो होगा वो एंगल 5 के करॉस्पॉन्डिंग होगा। क्लियर है। अब ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमने अभी ये बोला कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है उस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड और पैरेलल लाइन के ऊपर वाले जो भी एंगल्स होंगे उस एंगल क्या कहलाएगा, करॉस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल, ये जो एंगल 1 जो होगा यानी कि एंगल 1 एंगल 5 के क्या होगा, ये करॉस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। फिर अगर हम दूसरा की बात करें तो एंगल, अब हम आ जाते हैं इस साइड यानी कि राइट साइड। तो राइट साइड में जब आप देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड, क्या मैंने बोला, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड और पैरेलल लाइंस के ऊपर वाला। तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड मतलब ये वाला और जो है पैरेलल लाइन के ऊपर वाला। तो पैरेलल लाइंस के ऊपर ये एंगल बन रहे हैं और ये एंगल बन रहे हैं। तो ये यानी कि एंगल 2 जो हो जाएगा, एंगल 2 जो होगा वो एंगल 6 के करॉस्पॉन्डिंग होगा, यानी कि एंगल 6 के करॉस्पॉन्डिंग होगा। अब वही चीज़ें अभी मैंने बात किया कि आपको बोला कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड और पैरेलल लाइन के ऊपर, तो जस्ट इसी का और एक जस्ट उल्टा हो जाता है क्या, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड और फिर पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल। तो नीचे वाला एंगल को आप देखेंगे तो एंगल 4 जो होगा वो एंगल 8 के करॉस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। एंगल 4 करॉस्पॉन्डिंग टू एंगल 8, ठीक है। फिर इस साइड जब आप आएंगे तो वही चीज़ें हो जाएगा कि एंगल 3 जो होगा वो एंगल किसके करॉस्पॉन्डिंग होगा,
एंगल 7 के। तो एंगल यहाँ से 3 कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 7। ये था मतलब कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा पेयर में होता है। और पेयर में कहने का मतलब ये हमेशा जोड़ा में होगा। यानी कि 1 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो गया 5, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन 6 यानी कि 6 हो गया, 4 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन 8 और 3 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो गया यहाँ पे 7 हो गया। तो ये था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम लोग चलते हैं यानी कि सेकंड जो एंगल बनेंगे, यहाँ पे एंगल बनेगा कौन मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब ये होता है कि जो पैरेलल लाइन्स हैं, तो पैरेलल लाइन के अगर आप बाहर गए तो एक्सटीरियर, पैरेलल लाइन के अगर अंदर है तो इंटीरियर, और इंटीरियर में क्या अल्टर मतलब क्या एक को छोड़ करके एक। अब देखेंगे कि इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। अब देखिए इंटीरियर का मतलब क्या हो गया अंदर, इंटीरियर का मतलब अंदर। अब वो अंदर क्या पैरेलल लाइन के अंदर, ये जो हमारा पैरेलल लाइन है मतलब इसको हम नाम दे देते हैं P, और ये जो Q है मीन्स P और Q जो है ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन है। तो अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक को छोड़ के एक को छोड़ के एक। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो इसका अल्टरनेट कौन हो जाएगा, मतलब ये नहीं होकर के कौन हो जाएगा मतलब 4 हो जाएगा। यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो अल्टरनेट इंटीरियर जो होगा मतलब एंगल 4 का जो अल्टरनेट इंटीरियर होगा वो क्या हो जाएगा मीन्स 6 होगा। फिर अगर हम बात करते हैं यानी कि 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा वो क्या होगा वो 5 होगा। यानी कि 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन 5। तो यहाँ से हो जाएगा 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5। तो ये बात आपको समझ में आया कि इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। तो अंदर मतलब क्या वो पैरेलल लाइंस के अंदर, और पैरेलल लाइंस के अंदर मतलब अल्टर बोल रहा है तो अल्टर मतलब एक को छोड़ करके। यहाँ पे आपको एडजेसेंट नहीं पूछ रहा है या फिर कंजिक्यूटिव नहीं पूछा। कंजिक्यूटिव अगर पूछता तो लगातार, तो यहाँ पे हो गया क्या मीन्स एक को छोड़ करके, क्या करके एक को छोड़ करके। तो इसका कंजुगेटिव यानी सॉरी इसका इंटीरियर ये अल्टरनेट इंटीरियर 4 का 4 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 का क्या होगा 5 हो जाएगा। क्लियर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो थर्ड एंगल्स बनेंगे वो बनेंगे कौन से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए एक्सटीरियर का मतलब क्या पैरेलल लाइन के बाहर। तो इस साइड भी बाहर, इस साइड भी बाहर, लेकिन सेम साइड नहीं होना चाहिए, सेम साइड नहीं। अब यहाँ पे हमने आपको बताया ना कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में भी आपने सेम नहीं लिया। यानी कि अगर हम इस यानी कि एक राइट साइड तो एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड तो एक लेफ्ट साइड, तो उसी प्रकार से यहाँ पे होगा क्या यानी कि 1 का यानी कि एंगल 1 जो है, मैं काला पे ये काला मार्कर से मैं लिख करके आपको बता रहा हूँ, ये एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा। क्योंकि हमने बात किया क्या कि पैरेलल लाइंस के बाहर वाले एंगल को हम कहते हैं क्या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो 1 जो हो जाएगा वो एंगल 1 किसके अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा मीन्स एंगल 7। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं एक्सटीरियर जो हो जाएगा एंगल 2 जो होगा वो एंगल 8 का, एंगल 2 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 8 मतलब ये था। अब हम बात करेंगे मीन्स कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल तो पहले समझिए, ये ओके हो जाएगा कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल
तो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल का मतलब, तो थोड़ा सा हम इस फिगर को आपको इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद जो है आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। तो ये हो जाएगा 6, ये 5 था, ये 7 और यहाँ पे ये 8। तो देखिए इंटीरियर का मतलब हमने बताया ही आपको कि पैरेलल लाइन के अंदर, और यहाँ पे कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार। तो कंजुगेटिव का मतलब लगातार, मतलब पैरेलल लाइन के सेम साइड में जो दो एंगल होंगे वो एक दूसरे का क्या होगा, कंजुगेटिव होगा। तो हम बात करें ये वाला एंगल, और एंगल 4 जो होगा वो एंगल 5 के कंजुगेटिव होंगे। एंगल 4 एंगल 5 के कंजुगेटिव होंगे। ठीक है, फिर हम बात करें एंगल 3 जो हो जाएगा वो एंगल 3 किसके कंजुगेटिव, एंगल 6 के कंजुगेटिव। देखिए कंजुगेटिव का मतलब, इंटीरियर का मतलब मैंने बताया कि पैरेलल लाइंस के अंदर, और क्या कंजुगेटिव, कंजुगेटिव मतलब लगातार, लगातार मतलब क्या, जो ट्रांसवर्सल लाइन है उस ट्रांसवर्सल लाइन के किसी भी साइड, चाहे लेफ्ट साइड हम देखें चाहे राइट साइड देखें, तो वो जो दोनों एंगल्स होंगे वो दोनों एंगल एक दूसरे का क्या होगा, कंजुगेटिव होगा। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। फिर मैंने आपको बताया ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब जो एंगल्स बनते हैं उन सभी एंगल्स को, यानी कि पेयर्स में यहाँ पे एंगल्स होंगे, उन सभी एंगल्स को मैंने एक एक करके आपको अच्छे से समझा दिया। और अब हम चलते हैं एक थ्योरम्स है, जो थ्योरम्स है क्या कि व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय और ट्रांसवर्सल लाइन, तो उसके क्या प्रॉपर्टीज होंगे, क्या होंगे, उनको हम अब डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इसको चाहे राइट डाउन करना तो राइट डाउन कर ले, और आप अच्छे से इसको समझ लिए तो फिर कोई बात नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे वो थ्योरम्स है कि यहाँ पे ये थ्योरम्स है क्या, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन देन, तो तब क्या हो सकता है, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट करेगी तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे है क्या कि पहला जो कंडीशन है वो कंडीशन ये हो सकता है क्या कि एंगल्स ऑफ each the angles of each pairs of corresponding angles are इक्वल। तो देखिए यानी कि ये जो हमारे पास जो ये थ्योरम है वो उस थ्योरम में कह ये रहा है कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर काटती है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होती है, यानी कि पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होंगे। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या, जैसे अगर हम नंबरिंग करें एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8। तो देखिए इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो इसको फटाफट कर ले और फटाफट आप भी मेरे साथ बता दीजिए। तो यहाँ पे जो है एंगल 1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 1 जो होगा वो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल भी होगा। जब कॉरस्पॉन्डिंग है तो वो उसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर अगर हम बी की बात करें तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या, एंगल 2 जो होगा वो 6 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एंगल 2 और 6 जो है वो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो आपस में बराबर भी होते हैं। तो यहाँ से ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये एंगल 6 हो जाएगा। फिर हम और भी देखते हैं क्या और भी होगा, तो हाँ और भी होगा। यहाँ पे जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 4 एंगल 8 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल भी होगा। मतलब ये एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल
8 भी होंगे। जो एंगल क्रॉसपॉन्डिंग होगा वो आपस में इक्वल भी होंगे, वो अपने क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के इक्वल होंगे। फिर अगर हम बात करें डी पॉइंट की, अगर हम बात करें तो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 7 के क्रॉसपॉन्डिंग। तो जब एंगल 3 7 के क्रॉसपॉन्डिंग होगा तो ये एंगल 3 जो होगा वो एंगल 7 के इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी होगा। फिर एक और हमारे पास यहाँ से प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट इस थ्योरम का ही पार्ट है। इस थ्योरम के पार्ट में मतलब ये निकल के आ जाता है कि एंगल्स ऑफ, ठीक है, एंगल्स ऑफ ईच पेयर्स होगा, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स आर इक्वल। मतलब दो लाइन को पैरेलल होने के लिए उसमें एक कंडीशन और है कि अगर वो पैरेलल होगा तो उसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। मतलब ये एंगल 4 जो हो जाएगा वो एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 6 जो है वो एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो आपस में बराबर भी होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें ये होगा एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6, और वो किस वजह से, यहाँ पे रीजन भी मैंने बता दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण। फिर अगर हम बात करते हैं एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 3 जो होगा वो एंगल, अगर हम बी की बात करें तो ये एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे का क्या है, मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण। फिर हम बात करते हैं इसी में ये थर्ड पॉइंट निकल करके आता है इसी थ्योरम का, ये भी पार्ट है। इस थ्योरम में ये निकल के आ रहा है जो द सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव इंटीरियर्स एंगल इज 180 डिग्री। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है ना, यानी कि जो कंजुगेटिव एंगल है उस कंजुगेटिव एंगल का अगर हम सम करते हैं तो उसके सम जो आएंगे वो 180 डिग्री आएगा। जैसे अब देखेंगे तो इसको अगर मैं देखूं तो एंगल ये 4 जो है वो एंगल 5 के ये कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल है। एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के कंजुगेटिव हो जाएगा। एंगल 3 जो होगा वो एंगल 6 के कंजुगेटिव होगा। तो अगर हम इस दोनों एंगल का अगर हम सम देखेंगे तो वो हो जाएगा क्या, 180 डिग्री के बराबर होगा। जैसे एंगल ये 4 जो होगा वो एंगल 5 के कंजुगेटिव होगा, तो यहाँ पे कंजुगेटिव एंगल का सम जो होते हैं वो होते हैं कितना, 180 डिग्री के बराबर। फिर ऐसे ही मतलब एंगल 3 का जो कंजुगेटिव एंगल होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो एंगल 3 का सम, एंगल 3 प्लस ये एंगल 6 का जो सम होगा वो भी होगा कितना, 180 डिग्री के। अब इसी की अगर हम बात करें जस्ट उल्टा होगा, मतलब अब आपको क्या करेगा, वो दो लाइन दे दिया होगा, वहाँ पे पैरेलल का बात नहीं किया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ बात करेगा क्या कि दो लाइन दे रखा है उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो बताओ कि वो पैरेलल होगा या नहीं होगा। तो उसको पैरेलल साबित करने के लिए यानी कि प्रूफ करने के लिए ये चीज़ें आपको लाना होगा किसी भी हालत में। जब अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर देते हैं तो वो लाइन पैरेलल्स हो जाएगा, या फिर आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर देते हैं तो वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। फिर अगर हम बात करें उसके कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम अगर आप 180 डिग्री के बराबर कर देते हैं किसी भी तरह से,
तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगे और यही इसका जो है ना कन्वर्स हो जाएगा, यानी कि कन्वर्स करने का मतलब उल्टा होगा कि अब आपको वो लाइन पैरेलल नहीं बोलेगा, बोलेगा कि दो लाइन को जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो बताओ कि वो लाइन पैरेलल होगा या नहीं होगा। तो पैरेलल साबित करने के लिए यानी कि पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपको बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखना होगा कि जब कभी भी वो दो लाइन पैरेलल होंगे या नहीं होंगे। ये बात समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कभी हम ऐसे वीडियो लेकर के आए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि जिन बच्चों को इस वीडियो को नीड होगा उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।